हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के एमसीक्यू। तो पहला एमसीक्यू आपके सामने है, चलो करते हैं इसको। देखो इसमें क्या करना है, एक कर्व हमारे सामने है और इसके मतलब इंक्रीज होने की रेट दे रखी 2 यूनिट पर सेकेंड। मतलब हमें क्या दे रखा है, dx ओवर dt दे रखा है 2 यूनिट्स पर सेकेंड। ठीक है, हमें क्या बताना है कि इसमें चेंज बताना है स्लोप में। तो सबसे पहले स्लोप निकाल लो यहाँ से। तो देखो dy बाई डी एक्स अगर हम यहाँ से निकालेंगे तो 5 माइनस 6x² आ जाएगा। तो ये तो हो गई हमारी स्लोप, ये होगी हमारी स्लोप 5 माइनस 6x²। अब इसमें चेंज दिखाना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये क्या हो जाएगा, dm ओवर dt। तो ये तो कांस्टेंट वैल्यू 0 माइनस 6, अब ये 2 आगे आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 6 इंटू 2 इंटू एक्स। अब x का करोगे तो dx ओवर dt। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो dm ओवर dt कितना होएगा, माइनस 6 ऐसे लिख लिया इंटू 2 इंटू, अब x की वैल्यू कितनी है 3। अच्छा dx ओवर dt कितना है 2 यूनिट है, तो 2 लिखिए। अब सॉल्व करो इसको तो माइनस 76 आ जाएगा। मतलब हमारा बी ऑप्शन सही आंसर होगा। कैसी लग रही वीडियो आप कमेंट करके बताएं जरूर। देखो अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि एक फंक्शन है एफ एक्स 10x माइनस 4x और ये इस इंटरवल में चेक करना है कि ये डिक्रीजिंग होगा, इंक्रीजिंग होगा या कुछ भी नहीं होगा। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको हमने डिफ्रेंशिएट किया, ये हो गया एफ एक्स इक्वल टू, अच्छा 10x का कितना हो जाएगा, इसका डैश कर दिया तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस और 4x का 4 हो गया। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अच्छा यहाँ पे देखो इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है, मान लो मतलब π/3 रख ली या π/3 से कम रख ली। तो π/3 से अगर आप कम रखोगे, मान लो 0 रख ली, तो सेक 0 कितना होता है 1, 1 का स्क्वायर कितना होगा, ऐसे लिख लो एट एक्स इक्वल टू 0 चेक कर लिया। तो f0 जो है वो कितना हो जाएगा, सेक 0 की वैल्यू होती है 1, 1 स्क्वायर माइनस 4, 1 माइनस 4 दैट इज माइनस 3। अब इस इंटरवल के बीच की कोई भी अगर आप वैल्यू रखते हो तो कैसी आती है, नेगेटिव वैल्यू आती है। और नेगेटिव के केस में जो फंक्शन है वो कैसा होगा, डिक्रीजिंग होगा। मतलब हमारा ए ऑप्शन सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है कि एक फंक्शन दे रखा है या कर्व कह सकते हैं, कर्व दे रखा है, इसकी हमें मिनिमम वैल्यू बतानी है कितनी होगी। हमने क्या किया, इसको डिफरेंशिएट कर लिया dy बाई डी एक्स। अब इसमें दो टर्म है तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो हमने क्या किया, e टू पावर x को ऐसे ही कर लिया इंटू, और x का डिफरेंशिएट किया तो बना गया प्लस। अब x को ऐसे लिख लिया और e टू पावर x को डिफरेंशिएट करोगे तो e टू पावर x रहेगा। यहाँ से मैंने क्या किया, e टू पावर x कॉमन ले लिया तो क्या मिलेगा 1/1 प्लस एक्स। तो dy बाई डी एक्स अगर हम इक्वल टू 0 ले लेते हैं तो यहाँ से देखो e टू पावर x 1 प्लस एक्स इक्वल टू 0। अब e टू पावर x तो कभी 0 हो नहीं सकता, क्योंकि x की कोई भी वैल्यू रखोगे तो प्लस माइनस जो भी आएगा तो ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आपको मिलेगी। अब यहाँ पे देखो इसका मतलब क्या हुआ कि 1/1 प्लस एक्स जो है वो 0 हो सकता है, तो x की वैल्यू -1 आई। तो x की वैल्यू केवल एक ही आई, तो हम इसी पे चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा बाई इक्वल टू, और x की जगह -1 पुट कर दिया और e टू पावर -1 हो गया, ये तो माइनस और 1/e हो जाएगा। मतलब हमारा डी ऑप्शन सही आंसर होगा। अगला सेंटेंस देखते हैं कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो साइड है वो हमने x लेट कर ली। ठीक है, अच्छा ये इंक्रीज हो रहा है किस रेट से, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मतलब dx ओवर dt है हमारे पास 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। हमें क्या बताना है कि एरिया में कितना चेंज हो रहा है, तो हम पहले एरिया निकालेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसको हमने a से डिनोट कर लिया, फॉर्मूला होता है √3/4 साइड स्क्वायर। क्या होता है साइड स्क्वायर, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी √3/4 और साइड है x स्क्वायर। अब हमने क्या किया, इसको डिफरेंशिएट कर लिया विद रिस्पेक्ट टू x, नहीं टाइम के रिस्पेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा dA ओवर dt। अब इसको करो तो ये तो वैल्यू ऐसे लिख ली हमने, एक्स स्क्वायर का करोगे तो 2x आ गया और x का करोगे तो dx ओवर dt आ जाएगा।
तो ये क्या आ गया √3/4 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी लेनी है 10 लेनी है और dx/dt कितना है 2 है तो 2 2 जा 4 कैंसिल हो गया क्या आया 10√3 आएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा सी ऑप्शन सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो ए बी हमें दे रखा है ए बी इक्वल टू 2a + 3b और हमें मिनिमम वैल्यू ऑफ ए बी फाइंड करना है। तो थोड़ा सा हमने इसको जैसे सिंप्लीफाई किया क्या करेंगे जो चाहे तो आप 2a इधर ले आओ चाहे 3b इधर ले आओ किसी को भी करोगे तो भी हो जाएगा। हमने क्या किया हमने ऐसा लिख लिया ए बी माइनस 2b इक्वल टू 3b। अब यहाँ से मैंने क्या किया यहाँ पे 2a आएगा। अब यहाँ से क्या करोगे a कॉमन ले लो तो ये b माइनस 2 बचेगा इक्वल टू 3b। तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा 3b अपॉन b माइनस 2। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हमें किसकी मिनिमम वैल्यू बतानी है ए बी की मिनिमम वैल्यू बतानी है। तो यहाँ से समझो आप कि हमने z इक्वल टू ए बी कंसिडर कर लिया लेट कर लिया। अब आप समझो कि z इक्वल टू और a की जगह हमने ये वैल्यू पुट कर देनी है 3b अपॉन b माइनस 2 और b की जगह b रहने दिया हमने। तो z हमें कितना मिल जाएगा 3b² अपॉन b माइनस 2। तो इतना तो हमारे पास क्या मिल गया हमें z मिल गया। अब हम क्या करेंगे अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे जिसके टर्म में फंक्शन जैसे ये जो फंक्शन है वो b के टर्म में है तो विद रिस्पेक्ट टू b कर देना है। अगर a होता तो a के रिस्पेक्ट में कर देते हैं तो ये हो गया dz/db इक्वल टू। अब इसमें क्वेश्चन रूल आप लगा लो b माइनस 2 अब इसका करोगे तो 3 इंटू 2b माइनस अब हमने क्या किया 3b² ऐसे लिख लिया इंटू और b माइनस 2 का करोगे तो अपॉन b माइनस 2 होल स्क्वायर। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा dz/db इक्वल टू। यहाँ से अब आप सॉल्व करो क्या हो जाएगा ये 6 हो गया तो 6b² माइनस और ये कितना हो जाएगा 6 2 जा 12b और माइनस 3b² अपॉन b माइनस 2 होल स्क्वायर। हमने क्या किया इसकी जगह 0 पुट कर दिया 0 इक्वल टू यहाँ से क्या आएगा 3b² माइनस और ये 12b अपॉन b माइनस 2 होल स्क्वायर। ये इधर जाके ये भी पूरा 0 हो जाएगा। अब हमने यहाँ से क्या किया 3b कॉमन ले लिया तो b माइनस 4 मिल गया इक्वल टू 0। तो 3b इक्वल टू 0 करेंगे तो b की वैल्यू कितनी आ गई 0 आ गई। अगर हम इसके इक्वल टू 0 करेंगे तो b की वैल्यू आ जाएगी 4। ठीक है। अच्छा यहाँ पे ये दे रखा है कि जो b a और b दोनों हैं वो 0 से बड़े हैं तो इक्वल तो हो नहीं सकते इसको तो हटा दो। अब हम a की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू और ये 4² अपॉन और ये हो जाएगा 4 माइनस 2। ठीक है। तो यहाँ से सबसे पहले हमने a की वैल्यू निकाल ली a इक्वल टू ये हो जाएगा 3 इंटू 4 इंटू 4 अपॉन 2 से हमने इसको कैंसिल किया कितना आया 2 2 जा 4 तो ये कितना आएगा 48 आएगा। ये मैंने b² गलत ले लिया यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर लेना आप लोग। ये a इक्वल टू 3b अपॉन b माइनस 2 था तो यहाँ से हमने ऐसे लिख लिया a इक्वल टू 3 इंटू 4 अपॉन और ये 4 माइनस 2 तो ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 4 अपॉन 2 से इसको कैंसिल किया 2 पे गया तो a की वैल्यू आ गई हमारे पास 6। तो a b की वैल्यू कितनी हो जाएगी a की वैल्यू है 6 और b की वैल्यू कितनी है 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 24। तो हमारा आंसर कौन सा सी आंसर सही होगा। देखो अगला क्वेश्चन है हमारे सामने कि एक फंक्शन f(x) दे रखा है a जो है वो ग्रेटर देन 0 है। अब इसमें देखो p जो है वो क्या है पॉइंट ऑफ मैक्सिमम और q जो है वो है पॉइंट ऑफ मिनिमम। ठीक है। तो पहले हम यहाँ पे मिनिमम और मैक्सिमम पॉइंट निकाल लेंगे और वही p और q के इक्वल रख देंगे यहाँ पे रख के और a की वैल्यू मिल जाएगी। तो सबसे पहले हमने यहाँ से f' निकाल लिया तो ये हो गया 6x² माइनस 2 आगे आ जाएगा 18ax आ गया और ये आ जाएगा प्लस 12a²।
हमने क्या किया, पहले इसके फैक्टर कर लिए, तो ये कितना हो जाएगा, या आप चाहो तो पहले हमने 6 कॉमन ले लिया यहाँ से, ठीक है। तो 6 जब हमने इसमें कॉमन लिया तो ये क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3ax और प्लस 2a स्क्वायर। आप चाहो तो इसको 0 इक्वल कर दो और यहाँ से हम वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ से फैक्टर किए, एक्स स्क्वायर माइनस 2ax माइनस ax प्लस 2a स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से मैंने x कॉमन ले लिया। अच्छा, इसके फैक्टर वैसे क्वाड्रेटिक स्प्लिट कर दिए केवल हमने यहाँ से, तो x कॉमन ले लिया, x माइनस 2a, यहाँ से हमने क्या किया, माइनस a कॉमन लिया, तो x माइनस 2a इक्वल टू 0। तो ये तो दोनों सेम आ गए, x माइनस 2a और ये क्या मिलेगा, x माइनस a इक्वल टू 0। तो x की दो वैल्यू आ गई, एक तो आ गई x इक्वल टू a और दूसरे आ गई x इक्वल टू 2a। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि इस पे मिनिमम है या इस पे मिनिमम है या किस पे मैक्सिमम है। तो हमने क्या किया, f डबल डैश x निकाला पहले, इसको ना हमें फिर से कर लेना है। तो ये कितना आ जाएगा, 12x और माइनस 18a, ये कर लिया। तो पहले हम a पुट करेंगे एट x इक्वल टू a, तो f डबल डैश x जो है कितना आएगा, 12a माइनस 18a, तो ये माइनस 6a हो जाएगा। तो ये नेगेटिव वैल्यू है, मतलब इस पॉइंट पे क्या होगा, मैक्सिमम होगा। जो x इक्वल टू a पर क्या होगा, मैक्सिमम। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से समझो आप मैक्सिमम किस पर है, p पर। तो a की वैल्यू कितनी होगी, p। अब ऐसे देखो, एट x इक्वल टू 2a रख लिया, तो f डबल डैश 2a यहाँ से निकालो, यहाँ पे a लिख देता है। तो ये वैल्यू, तो 12 इंटू 2a माइनस 18a, तो ये हो जाएगा 24a माइनस 18a, तो ये 6a मिलेगा। ये तो पॉजिटिव आ गया, मतलब इस पे क्या होगा, मिनिमम होगा, यानी q की वैल्यू कितनी आ गई, 2a। अब आप देखो हमारे पास इक्वेशन ये गिवन है, p स्क्वायर इक्वल टू q। हम यहाँ पे सॉल्व कर दो, समझो एक बार। तो p की जगह हमें क्या रखना है, a स्क्वायर इक्वल टू, और q की जगह क्या रखना है, 2a। अब इसको इधर लाएंगे, a स्क्वायर माइनस 2a हो गया इक्वल टू 0। तो हमने a कॉमन लिया, तो a माइनस 2 इक्वल टू 0। तो देखो a की वैल्यू क्या होएगी, एक तो 0 होएगी और एक होएगी 2। लेकिन क्वेश्चन में पहले गिवन था कि जो a है वो 0 से बड़ा है, तो इसको तो आपने यूज करना नहीं है। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, मतलब सी ऑप्शन हमारा सही होगा। और वैसे आप यहाँ से भी समझ सकते हो कि a की वैल्यू पूछी गई थी, तो 0 तो कभी हो ही नहीं सकती, क्योंकि कंडीशन ही गिवन है कि जो a है वो 0 से बड़ा है। देखो अगला क्वेश्चन ये दे रखा है कि y इक्वल टू ये गिवन है और हमें बताना कि किस इंटरवल में ये इंक्रीजिंग होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक भी करें। अब यहाँ पे समझो, इसको क्या करना है, हमें डिफ्रेंशिएट कर लेना है। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस 3x स्क्वायर प्लस ये 6x हो जाएगा और ये तो 0 हो गया। अब मैंने क्या किया, जो y डैश है वो इक्वल टू 0 कर दिया। तो ये कितना आ जाएगा, माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x इक्वल टू 0। तो 3x स्क्वायर इक्वल टू 6x हो गया। तो यहाँ से इसको हम क्या करेंगे, चाहे आप इसको ऐसे रहने दो, यहाँ से मैंने 3x कॉमन ले लिया, तो ये क्या मिलेगा, x माइनस 2 मिलेगा इक्वल टू 0। तो x की दो वैल्यू आएंगी, अगर ये इक्वल टू 0 करोगे 0 और 2 रखोगे तो 2। तो x की कितनी वैल्यू आ गई, 2 वैल्यू। जब भी इस तरह से क्वेश्चन मिले तो आप ना एक नंबर लाइन शो कर लिया करो। यहाँ पे मैंने 0 ले लिया, यहाँ पे 2 ले लिया, इधर नेगेटिव वैल्यू और इधर पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ से आप समझो कि हमें पहले इसमें चेक करना है, मतलब 0 से कम। अब 0 से कम का मतलब है -1 पुट कर लो। हमने क्या किया, -1 पुट कर लिया। अब इसमें -1 अगर हम पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, -1 का स्क्वायर करेंगे तो ये -1 होएगा, सॉरी माइनस का 3 आ जाएगा। जैसे हमने ऐसे लिख दिया एट x इक्वल टू -1, तो y डैश -1 इक्वल टू, तो माइनस का तो 3 है और -1 का होल स्क्वायर करोगे प्लस 6 इंटू -1, तो ये कितना आ जाएगा, प्लस का 1 हो गया, ये हो गया -3 और ये -6 मतलब -9। नेगेटिव वैल्यू आई है तो इसका मतलब इधर क्या वैल्यू आई, नेगेटिव।
अच्छा इसमें चेक करो, 1 पुट कर लो इसमें, तो ये तो हो गया 6 और ये हो गया -3, तो प्लस का 3 आएगा, तो इधर आ गई पॉजिटिव वैल्यू। इसमें चेक कर लो, मान लो मैंने 3 पुट कर लिया, तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, माइनस का 27 और ये प्लस का 18, तो माइनस का 9 मिलेगा, मतलब इधर नेगेटिव वैल्यू। अब इंक्रीजिंग के लिए आपको कौन सा पॉजिटिव साइन देखना है, किस इंटरवल में है, 0 to 2। अब यहाँ से ऑप्शन चूज कर लो, तो हमारा सी ऑप्शन सही आंसर होगा। देखो यहाँ पे एक फंक्शन दे रखा है f(x) = 4 sin x × cos x। मैंने थोड़ा सा इसको चेंज किया, मैंने ऐसे लिख लिया f(x) = 2 × 2 sin x × cos x। अब 2 लिख लिया और इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, sin 2x। अच्छा आप बताओ इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी होएगी, मैक्सिमम वैल्यू, इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है 1, तो इस पूरे f(x) की जो मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, जो f(x) की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 ले लिया और इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1, तो 2 आपका आंसर हो जाएगा, मतलब बी ऑप्शन सही आंसर। देखो अगला क्वेश्चन, इसमें क्या है, ये पूछ रहा है कि 4 हमारे पास फंक्शन है, इनमें से कौन सा डिक्रीजिंग होगा इस इंटरवल में। तो इसको हम इन्हीं फंक्शन से ही सोल्व करते हैं। इसको अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो -sin 2x आएगा, इसको करेंगे तो cos x, सॉरी यहाँ पे sin x आएगा और ये cos x आएगा, इसकी जगह क्या आएगा sec² x और इसकी जगह आ जाएगा ट्वाइस ऑफ cos 2x। अब देखो इन चारों में नेगेटिव कौन सा है, हमारा ए ऑप्शन नेगेटिव है, तो अब इस इंटरवल में सारी वैल्यू पॉजिटिव होती हैं और ये पहले अब नेगेटिव आ गया, तो इसका मतलब यही डिक्रीजिंग होगा। देखो इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। अ मैन ऑफ हाइट 2 मीटर और वो यूनिफॉर्म स्पीड से चलता है, स्पीड कितनी दे रखी, 5 km/h, अवे फ्रॉम ए लैम्प पोस्ट विच इज 6 मीटर हाई, द रेट एट विच द लेंथ ऑफ शैडो इंक्रीजेज इज। और हमारे सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो देखो हमें क्या करना है, सबसे पहले मैंने एक लैंप पोस्ट बना ली, ये रही लैंप पोस्ट, कितने मीटर की है, 6 मीटर की, ये 6 मीटर की, ठीक है। यहाँ पे कोई पर्सन खड़ा हुआ है, ठीक है, 2 मीटर का, और ये इस तरफ जा रहा है, ठीक है, तो ये पर वर्टिकली है, ये भी वर्टिकली हो जाएगा और ये दोनों में कॉमन मिल रहा है थीटा, तो इसका मतलब ये ट्राइंगल और ये पूरा बड़ा ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर हो जाएंगे। अच्छा यहाँ से समझो, इसको तो मैंने एल मान लिया और इसको मैंने एस मान लिया। अब आप क्या देखोगे कि जो ये यहाँ से इधर जा रहा है, जो चेंज हो रहा है किसमें, इस डिस्टेंस में एल में, dl/dt वो कितना है, 5 km/h है, ठीक है। और हमें फाइंड क्या करना है, ds/dt, मतलब शैडो में कितना चेंज हो रहा है हमें ये बताना है। तो देखो अगर ये आपके कैसे हो गए, सिमिलर ट्राइंगल हो गए, अगर सिमिलरिटी से नहीं करना चाहते हो तो आप ट्रिग्नोमेट्री का भी यूज कर सकते हो, tan θ = this upon this and tan θ = this upon this। आप चाहो तो कैसे भी करो, चलो मैं tan θ ही ले लेता हूँ। tan θ = क्या हो जाएगा, 6/L + S। अच्छा अगर जब मैं ये वाला ट्राइंगल लूँगा तो मैं डायरेक्ट यहीं से लिख देता हूँ, तो 2/S हो जाएगा, 2/S, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने, तो ये 6x = 2L + 2S, सॉल्व करोगे तो 4s = 2L, मतलब 2s = L हो जाएगा। अब मैंने क्या किया, अब हमने इसको डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, 2 × S का करोगे तो ds/dt = L का करोगे तो कितना आएगा, इसका हो जाएगा dl/dt, ठीक है। तो 2 × ds/dt और ये कितना दे रखा है 5, 2 इधर जाएगा तो ds/dt हमारा कितना आ जाएगा 5/2, मतलब 2.5 km/h। चेक कर लो, हमारा सी ऑप्शन सही आंसर हो गया। तो इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है इसके लिए आप मुझे बताएं ज़रूर।